हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। तो हम लोग अ लेटर टू गॉड्स फर्स्ट फ्लाइट का एनसीईआरटी क्लास 10th की पहला चैप्टर जो है उसको पढ़ रहे थे। दो पार्ट में हमने कुछ कवर किया था, आज तीसरा और अंतिम पार्ट है, इसमें हम पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो पढ़ते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस प्रकार नॉट टू शेक, जिससे कि हिल न जाए द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो लेखक का जो विश्वास था वह गॉड से, भगवान के ऊपर से हिल न जाए, डगमगा न जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो पोस्टमास्टर था उसके दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कौन सा विचार आया कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह उसको खोला, किसको खोला, पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो यह सबूत था, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको कुछ अन्य चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। किसके अलावा, गुडविल के, नेक भावना के अलावा उसको कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंक एंड पेपर, इंक पेपर और नेक भावना के अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत उसको पड़ेगी। क्या करने के लिए, उस पत्र का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिसोल्यूशन पर, अपने निर्णय पर क्या रहा, चिपका रहा, अडिग रहा। स्टक माने अडिग रहना, चिपका रहना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, तो वह क्या करता है, अपने कर्मचारी जो थे उनसे क्या करता है, आस्क, पैसे की डिमांड करता है, पैसे की मांग करता है। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट इन हिज ऑफिस सैलरी, और वह स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग क्या करता है, देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वह अपने कुछ मित्रों से भी क्या कहता है, मतलब कहता है, उनको बाध्य करता है, टू गिव समथिंग, कि कुछ वो भी दें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस नेक काम में, मतलब इस नेक काम के लिए वो भी कुछ न कुछ दें, वह अपने मित्रों से भी कहता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसों को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, सो ही वॉज एबल टू सेंड, लेकिन इसलिए वो क्या था कि इतना योग्य हो पाया, सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, कि उसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाए, मतलब उसके पास इतना ही इकट्ठा हो पाया कि वह जितना उसने डिमांड किया था उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा उसको दे दिया जाए। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने पैसे को एक इन्वेलप में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसको लेंचो को एड्रेस किया। विथ इट ए लिटिल लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, क्या करता है, पैसे को एक एनवेलप में रख देता है और उसको एड्रेस लेंचो को करता है, विथ लेटर, और उसमें एक पत्र डालता है, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिस उस पत्र में क्या होता है, केवल एक सिंगल वर्ड लिखा होता है, क्या, सिंगल वर्ड लिखा होता है, एज ए सिग्नेचर। और किस प्रकार से, जैसे कि मान लो कोई सिग्नेचर किया हो, और वो सिग्नेचर किसका, गॉड का, भगवान का, मतलब कि उस लिफाफे में, उस पत्र में केवल एक ही वर्ड लिखा गया, क्या, गॉड, जिससे कि सामने वाला समझ जाए कि सिग्नेचर किसका है, भगवान का है। द फॉलोइंग संडे, अगले आने वाले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, तो जो अगला संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, जितना को वो आया करता था, इफ टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, मतलब कि अगला जो संडे था उस संडे लेंचो जो है थोड़ा सा यूजुअल से पहले आया, जितना वो आता था उससे थोड़ा सा पहले आया, और यह क्या पूछने के लिए, कि ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ, स्वयं, यह स्वयं पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उस लेटर को उसको हैंड किया, हैंड मतलब उसको पकड़ाया। द पोस्ट मास्टर, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक आदमी की संतुष्टि को, जो पोस्ट मास्टर था वो एक आदमी की संतुष्टि को क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि एक नेक काम किया था, जिसने एक अच्छा काम किया था। किसके बारे में बात हो रही है, पोस्ट मास्टर के बारे में बात हो रही है, जिसने एक अच्छा काम किया था। वो क्या कर रहा था, तो अपने ऑफिस से,
देख रहा था। क्या देख रहा था? एक आदमी की संतुष्टि को देख रहा था। ठीक, आगे, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो शोड, लेंचो ने नहीं दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य, मतलब लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका क्या था? कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। किसमें? भगवान में। मतलब भगवान में इस प्रकार का उसका विश्वास था कि वो मनी को देखकर, पैसे को देखकर स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं किया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया? क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, वो क्या हो गया? क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही आनाकानी मार सकता है, ना ही उसको मना कर सकता है। क्या? लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था, लेकिन लेंचो ने जिस चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, लेंचो को पता था कि लेंचो उस चीज़ के लिए भगवान उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो है विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ पे उसने विंडो पे क्या? पेपर और इंक की डिमांड की। मतलब वह तुरंत विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक की डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर देता है। with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, with much wrinkling of his brow, उसकी जो भावें थी वो क्या हो गई थी? रिंकलिंग हो गई थी, थोड़ा सा सिकुड़ गई थी। ठीक, कास्ड बाय द एफर्ट, और वो क्यों सिकुड़ी थी? क्योंकि उसने जो एफर्ट लगाया था, कास्ड बाय द एफर्ट, उसने जो एफर्ट लगाया था, उसने जो प्रयास लगाया था, he had to make the express his ideas, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसने जो एफर्ट लगाया था, उस एफर्ट की वजह से उसकी जो भावें थी वो क्या हो गई थी? सिकुड़ गई थी। When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window, तो वह विंडो के खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसको उसने चाटा, and then affixed to the envelope, और with a blow of his fist, और फिर उसके बाद इन्वेलप पे उसको क्या करता है? एक मुट्ठी के प्रहार से, ठीक, मुट्ठी के प्रहार से उसको चिपका देता है। गोंद नहीं था इसलिए वो उसको चाट के मुट्ठी के प्रहार से उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस दौरान जो लेटर था वो मेल बॉक्स में पड़ा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्टमास्टर था वह तुरंत गया क्या करने के लिए? उसको खोलने के लिए। इट सेड मतलब पत्र कहता है, पत्र क्या कहता है? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रेस्टड मी, पत्र कहता है कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, दिस जो पैसा हमने मांगा था आपसे, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, केवल 70 पीसो ही मेरे पास पहुँचे हैं, केवल 70 पीसो ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, सेंड मी द रेस्ट, और बची हुई जो धनराशि है, बचा हुआ जो पैसा है उसको भी मुझे क्या कर दें? सेंड कर दें, भेज दें। क्यों? ये आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, बचे हुए पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के जरिए ना भेजें, मेल के जरिए ना भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का एक टोला हैं। और लेंचो क्या है? वो ठगों का एक टोला है, और उसमें अपनी साइन कर देता है, क्या कहता है? लेंचो लिख देता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब बाकी आप आगे बताइएगा कि हम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।